जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे अपने YouTube चैनल रूल द रूस्ट पे, जहाँ पर हम मोटिवेशनल और पॉजिटिव बातें सीखते हैं और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हमारे आने वाले प्रॉब्लम्स, आने वाले फ्यूचर के कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसे हम इजीली टैकल कर सकें और इजीली ओवरकम करके उस पर विजय प्राप्त कर सकें। उसी सिलसिले में दोस्तों आज का हमने टॉपिक जो चूज़ किया है वो ये किया है कि क्या इंसान को संतुष्ट होना चाहिए। क्या उसे कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ उसे मिलती है तो क्या उसे उस पर संतुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए। जितने भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं दोस्तों, या जो भी हमारे घर में गार्जियन होते हैं, वो हमने बचपन से यही सिखाए होते हैं कि इंसान को हर चीज़ में संतुष्टि रखनी चाहिए, उसे संतोष रखना चाहिए, उसे सेटिस्फाई होना चाहिए हर चीज़ के लिए। लेकिन मेरा दोस्तों इस पे बिल्कुल ही उल्टा ख्याल रहता है। इस पर हमें इंसान को कभी भी किसी चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हम बेहद बेशक हम हमें खुशी हैप्पीनेस होनी चाहिए कि हाँ मेरे पास ये वस्तु है, या हाँ मैंने ये अचीव कर लिया है, या ये मैंने अपने आप को इस गोल को मैंने प्राप्त कर लिया है। हमें हैप्पीनेस जरूर होना चाहिए, लेकिन हमें उस चीज़ के लिए संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम संतुष्ट हो गए तो हमारा ग्रोथ जो भी है वो रुक जाएगा और हम कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमने मनोकामना की होती है, या जो हमने अपने लाइफ के लिए गोल सेट्स किए होते हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। अगर इंसान नेचुरल प्राकृतिक हवा से संतुष्ट हो जाता तो वो कभी भी, जो हम बचपन में गांव में जो पंख हवा हाँकते थे, वो उससे अगर इंसान संतुष्ट हो जाता तो कभी भी हम दीवार वाले पंखे या सीलिंग फैन से हम कभी उसका आविष्कार नहीं कर पाते। अगर हम सीलिंग फैन से संतुष्ट हो जाते तो कभी भी हम कूलर का आविष्कार नहीं कर पाते। अगर हम कूलर से हम संतुष्ट हो जाते तो कभी भी हम एसी का आविष्कार नहीं कर पाते। अगर हम एसी से हम संतुष्ट हो जाते तो कभी भी हम सेंट्रलाइज्ड एसी का इन्वेंशन नहीं कर पाते, जो हम रेलवे में, मॉल्स में यूज करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको इससे भी ज़्यादा ज़्यादा उदाहरण दे सकता हूँ कि क्यों इंसान को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं शाहरुख खान जी का। शाहरुख खान जी अगर ये सोच कर संतुष्ट हो जाते कि चलो मैं तो टेलीविज़न में काम कर रहा हूँ, मैं तो सीरियल्स में काम कर रहा हूँ, उस समय सर्कस, फौजी जैसे सीरियल्स आते थे, अगर वो उससे संतुष्ट हो जाते कि हाँ मैं इन सब सीरियल्स में काम कर रहा हूँ, तो वो कभी भी वो ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाते जो आज वो जिस ऊंचाई पर हैं। वो सुपरस्टार कभी नहीं बन पाते। अगर वो थोड़े से भी खुश हो जाते कि चलो मैंने एक दो मूवी में स्टार्टिंग में काम कर लिया, तो उससे वो संतुष्ट हो जाते, तो वो इतना बड़ा नाम, या वो बॉलीवुड के किंग खान कभी नहीं बन पाते, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार भी नहीं बन पाते। उन्होंने एक के बाद एक प्रयास के साथ, एक के बाद एक अपने मेहनत के साथ, लगन के साथ अपने गोल्स को पूरा किया, और वो एक ऐसा मुकाम हासिल कर पाया कि बॉलीवुड में वो मुकाम पाना, आज भी कोई भी यंगस्टर आता है तो वो यही बोलता है कि मुझे शाहरुख खान बनना है, मुझे उनके जैसा एक्टिंग करना है, मुझे उनके जैसा बनना है। क्योंकि जब बॉलीवुड में, आपको पता है दोस्तों कि जब बॉलीवुड में कोई भी एंट्री करता है तो उसके लिए एक गॉड फादर होना चाहिए, उसके लिए एक बैकअप होना चाहिए जो उसे स्टेबिलिटी प्रदान कर सके, जो उसको बॉलीवुड में एंट्री दिला सके, या फिर उसको बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए उसका जान पहचान बना सके। बट शाहरुख खान जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो भी किया अपने मेहनत और अपने लगन के साथ किया, और उसे अपना पाया। और इसलिए मैं वही कहता हूँ दोस्तों कि हमें संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि इंसान को जिस दिन उसने उसकी संतुष्टि उस किसी भी चीज़ में प्राप्त करने की कोशिश करेगा या करेगी, तो वो अपना अपना जो उसका फ्यूचर का जो भी गोल्स है वो उसे पाने में उसको बहुत ही मुश्किल होंगी, और वो वहीं पे अपना उसको रोक देगा, और वो यही सोचेगा कि मेरे किस्मत में इतना ही लिखा था, इसलिए मैंने इतना ही मुझे मिला। बट हमें यहाँ पे बच्चों, कोई भी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो आप अपने कैरियर में बड़े हो रहे हो, या कोई भी किसी भी एज का हो, उसे संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए। आप हैप्पीनेस हो हुई है, लेकिन संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक इंग्लिश में एक कहावत है दोस्तों कि इफ़ यू आर गुड देन ट्राई टू बिकम वेरी गुड, इफ़ यू आर वेरी गुड देन ट्राई टू बिकम एक्सीलेंट, इफ़ यू आर एक्सीलेंट देन ट्राई टू बिकम आउटस्टैंडिंग, इफ़ यू आर आउटस्टैंडिंग देन try to become perfect in that, if you are perfect then try to become master of that, if you are master then आप उस चीज का इतने इतना उस चीज उस खेल में इतने बड़े बन जाओ, या इतने कि आप उसको मजा लेने लगो, और आप उस खेल के रूल्स को डिफाइन कर पाओ, या रूल को डिफाइन करो। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। आज की हमारी यही शिक्षा है कि संतुष्ट आपको किसी भी चीज के लिए नहीं होना है। आप अपने आप को संतुष्ट कभी मत रखिए, आप हमेशा कल से बेहतर होने की कोशिश करिए। आज मैं जो हूँ, या आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, उससे मैं कल उससे अच्छा बन सकूं, उसके बाद में उससे परसों उससे और अच्छा बनूं। दिन प्रतिदिन ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। अगर आप इसको करते जाएंगे तो आप हमेशा सक्सेस की ओर बढ़ते जाएंगे, और आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नए लर्निंग के साथ, एक नए टॉपिक पे के साथ।